हेलो स्टूडेंट, मैं योगेश कुमार साहू आप सभी का एकेडमी ऑफ हायर मैथमेटिक्स के इस क्लास में स्वागत करता हूं। स्टूडेंट्स, कल हम लोगों ने रिलेशन को समझा और रिलेशन के साथ मैंने बता ही दिया था कि एक रिलेशन को बाइनरी रिलेशन कब कहते हैं और बाइनरी रिलेशन के प्रॉपर्टीज भी हमको पता होना चाहिए। उस बात को दोहराना है ताकि याद रहे। देन यहाँ पर जो क्वेश्चन बनाएंगे उन बातों को कॉपी पेस्ट करना है। बच्चे पूछते रहते हैं कि भाई सर हमें बुक देखकर याद करना चाहिए क्या, पढ़ना चाहिए क्या, भूल जाते हैं क्या? ऐसा कुछ नहीं होता। ठीक है, आप अपना कॉपी देके पढ़िए और अपना कॉन्सेप्ट को क्लियर कीजिएगा। एक क्वेश्चन आपको पता है तो मतलब बाकी सारे क्वेश्चन बन जाएगा आपसे। ठीक है, और लिखने का तरीका हर जगह वही कॉपी पेस्ट होगा, कुछ अलग नहीं करना है। देखिएगा, बाइनरी रिलेशन क्या है बोलेगा, द्विचर संबंध क्या है बोलेंगे, एक संबंध आर को द्विचर संबंध कहते हैं यदि वो एक ही सेट पर क्या हो, डिफाइन हो। डिफाइन हो सिंगल सेट, ओनली सिंगल सेट ए पर डिफाइन हो, देन रिलेशन आर इज नोन एज बाइनरी रिलेशन। सिंपल सी बात है। प्रॉपर्टीज ऑफ बाइनरी रिलेशन, एक है रिफ्लेक्सिव, साइमेट्री, एंटी साइमेट्री, ट्रांजिटिव। ठीक है, तो बच्चों रिफ्लेक्सिव तो आप लोगों ने समझ लिया था, बोलना क्या है। अगर मान लो कभी ऐसा प्रश्न देखने को मिले कि डिफाइन कीजिए बाइनरी रिलेशन को, देन एक क्वेश्चन दे देगा। मैंने यहाँ पर जो लिखा है हिंदी और अंग्रेजी किसी में लिखूं, बात वही है क्योंकि बिल्कुल कठिन शब्द नहीं लिखा गया है कि भैया ये बोला गया है इक्वल टू का जो रिलेशन होता है नंबरों के बीच में, वो सेट अगर मैं रियल नंबर का ले लूं तो इक्वल टू का जो वो है रिलेशन है नंबरों के बीच में, वो रियल नंबर के लिए हमेशा क्या होगा, इक्विवेलेंस रिलेशन होगा करके। प्रॉपर्टी आपको याद रखनी है। लिखने का तरीका सिंपल सा वही बोला मैं, प्रश्न भी पूछ सकता है, डेफिनेशन भी पूछ सकता है। तो आप वही बताएंगे, एक रिलेशन आर है और सेट ए पर डिफाइन है, उसी बेचारे को रिफ्लेक्सिव कहा जाएगा। और मैं लिखा था, हमारी ये बच्ची मिटा दी इसको। ठीक है, क्या किया जाए बच्चे, मान के चलेंगे ऐसा, मान लो, क्या मान लो। लिखने के लिए बेटा कई जगह पे लिखना पड़ जाएगा, इसलिए मैं लिखने का टेक्निक यहां लिख के खत्म किया था उसको। मान लो एक्स कोई एलिमेंट है और ये कहां पर है, ए पर है, तब क्या कहेंगे, तब या फिर तथा करके लिख देते हैं, ऐसा करके तो भी चलेगा, एंड करके लेट एक्स इज अ एलिमेंट ऑफ ए, एंड हमने बोला कि एक्स रिलेटेड है किससे, एक्स से। और ये फॉर ऑल भी होना चाहिए, क्या होना चाहिए, फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू, हर एक, किसी एक के लिए हुआ किसी अन्य के लिए नहीं हुआ मतलब गड़बड़ है बात, हर किसी के लिए होना चाहिए। फॉर ऑल बगल में लिखना जरूरी है। ठीक है, तो कोई भी सेट अगर खुद से उसका एलिमेंट खुद के अंदर रिलेटेड है, उस रिलेशन के द्वारा वेल डिफाइन हो पाया, तो देन रिलेशन आर इज कॉल्ड रिफ्लेक्सिव रिलेशन। ठीक है, तो अपना अपना प्रॉपर्टी है ये। मान लो एक का एक एलिमेंट एक्स है तो एक्स से संबंधित एक्स है, तब हम क्या बोलेंगे, देन करके, तब आर को क्या कहते हैं, स्वतुल्य कहते हैं। ये लिखने का टेक्निक खत्म करके मैं जो है इस बात को आगे बढ़ाने वाला था। स्वतुल्य कहते हैं, अंग्रेजी में भी लिख पाओगे आप लोग, रिफ्लेक्सिव कहते हैं करके। ठीक है, और वही बात यहां पर भी साइमेट्री के लिए लिखा जाएगा, वही बोलेंगे। मान लो आपके पास क्या है बेटा, एक्स और वाई दो एलिमेंट है इस सेट पर, है ना, एंड हम क्या बोलेंगे, एक्स रिलेटेड है किससे, वाई से, और ये इंप्लाइज करना चाहिए, इंप्लाइज करना चाहिए का मतलब इस कारण से क्या होना चाहिए, वाई रिलेटेड क्या होना चाहिए, एक्स होना चाहिए। और बगल में जरूर लिखे क्या, फॉर ऑल एक्स एंड वाई, ये सारे क्या है, ये सारे एक ही, हर एक एलिमेंट के लिए होना चाहिए। प्रत्येक दो एलिमेंट, हर डिस्टिंक्ट एलिमेंट के लिए, डिस्टिंक्ट है शब्द याद रखना, डिस्टिंक्ट एलिमेंट मतलब अलग अलग है। एक्स एंड वाई भी टू डिस्टिंक्ट एलिमेंट, ये दो डिस्टिंक्ट एलिमेंट है। अगर एक्स रिलेटेड है किससे, वाई से, तो वाई रिलेटेड होना चाहिए किससे, फिर से एक्स से। अर्थात इसमें इनवर्स रिलेशन और रिलेशन आपस में बराबर हो जाते हैं। समझ आया? तब हम क्या कहते हैं उसको, साइमेट्री। और साइमेट्री का विरोध करना ही एंटी साइमेट्री है। साइमेट्री का विरोध हो जाए तो साइमेट्री नहीं होना चाहिए। तो इसको लिखेंगे कैसे, आपको देखने को मिलेगा, यही काम आने वाला है आपका आगे चलकर लेटेस्ट पढ़ोगे तो। बच्चों फिर से वही बोलेंगे, मान लो करके, लेट करके, तो मैं लिख नहीं रहा हूं शब्दों को, समझ आइएगा। एक्स वाई और ये एलिमेंट्स हैं आपके किसके, सेट ए के, एंड हमने बोला कि एक्स रिलेटेड है किससे, वाई से, और वाई भी रिलेटेड होगा फिर से एक्स से। अब बच्चा बोलेगा वही तो लिखा गुरुजी, एंटी साइमेट्री कहा हुआ है, अभी बचा हुआ है, यहां बगल में होगा इफ ओनली इफ, यदि और केवल यदि। क्या लिखा मैंने, इफ ओनली इफ,
इफ ओनली इफ x बराबर y हो, क्या हो, x ही y हो, y ही x हो, तभी ये लिखा जा सकता है। इट मीन्स दैट साइमेट्री की बात नहीं हुई। अगेन चला गए कहां पर, रिफ्लेक्सिव पे चले गए आप। घूम के साइमेट्री देखने का प्रयास भी किया तो वो साइमेट्री था ही नहीं, क्या था, रिफ्लेक्सिव ही है, मतलब साइमेट्री गायब। तो साइमेट्री गायब हो जाए तो हम बोलेंगे एंटी साइमेट्री प्रॉपर्टी है इसके अंदर। साइमेट्री ना हो तो क्या है फिर, एंटी साइमेट्री है। तो लोगों को लिखना नहीं आता, समझ नहीं आता उनको कि ये क्या लिखा गया है, भौचक्के हो जाते हैं। समझाना है x रिलेटेड है y से, अगर ये फिर से इंप्लाइज कर दे y रिलेटेड है x से, ये तभी पॉसिबल है यदि क्या हो जाए, x इक्वल टू y हो जाए, तभी ऐसा लिखा जा सकता है। और बगल में फिर लिखा जाएगा फॉर ऑल x y, मतलब है वही। समझ आया बच्चों, इसको क्या बोलते हैं, एंटी साइमेट्री प्रॉपर्टी। कल हम इसको लिख चुके थे, याद कर चुके थे हम, कभी इसको दोबारा जीवन में ना पढ़ना पड़े ऐसा हम सोच के चल रहे हैं, इसलिए अगेन आपको लिखने के लिए बाध्य कर रहे हैं, समझिए। फिर आता है बच्चों ट्रांजिटिव, संक्रमक, है ना। तो इसमें क्या होगा, एक्स वाई जेड, है ना। एक्स वाई जेड हमारे पास क्या है, एलिमेंट है। एक्स वाई जेड किसका भैया, सेट ए का। एंड मैंने बोल दिया कि मेरा एक्स रिलेटेड है किससे, वाई से, ठीक है। और वाई रिलेटेड है किससे, वाई रिलेटेड है किससे, जेड से। ये दोनों मिलके मदद करेंगे बताने के लिए कि x भी रिलेटेड होगा किससे, z से। बगल में फिर से बोलना पड़ेगा फॉर ऑल x y z के लिए हर प्रकार के तीन तीन एलिमेंट को पकड़ के कर पाओ तभी संभव है। अगर किसी एक का भी विरोध हुआ ना फिर गड़बड़ है। किसी एक का भी विरोध नहीं होना चाहिए, गलती से विरोध हुआ तो इसलिए बगल में ये लिखना बहुत जरूरी है। कई लोग ये नहीं लिखते, है ना, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन में आपको दिखाएंगे ये जहां पर विरोध होना चालू हो जाएगा फिर गड़बड़ है बोलेंगे, ठीक है। तो तीन एलिमेंट लेते हो, कोई भी तीन एलिमेंट ले सकते हो, रेंडमली कुछ भी तीन एलिमेंट ले सकते हो, और हर किसी में ये रिलेशन दिखना चाहिए। समझ आया, मतलब क्या कहा हम लोगों ने, समझ आया कि भैया एक्स रिलेटेड है वाई से तो वाई रिलेटेड है जेड से, तो कुछ भी ले लो, किसी भी हालत में एक्स अवश्य इस रिलेशन को फॉलो करके जेड के बीच में क्या करेगा, वो अपने आप को रिलेट कर लेगा। समझ आया ना, कोई भी हालत में, किसी भी हालत में, तब जाके हम इसको क्या कहेंगे, ट्रांजिटिव कहेंगे। ऐसा नहीं कि दो तीन के लिए फॉलो हो रहा है बाकी के लिए फॉलो नहीं हुआ, है ना, तो उस स्थिति में ऐसा विरोध हो जाएगा फिर उसका। तो बच्चों मैंने यहां पर लिखा है इक्विवेलेंस रिलेशन, आप सभी को पता होना चाहिए। पहला प्रॉपर्टी और दूसरा प्रॉपर्टी और चौथा प्रॉपर्टी, रिफ्लेक्सिव, साइमेट्री और है आपका ट्रांजिटिव। अगर ये प्रॉपर्टी है तो क्या बोलेंगे उसको, तो लिखने का क्या तरीका होगा, आप अपने तरीके से भी लिख सकते हो और मैं जो बच्चों को लिखवाता हूं उसका भी फॉलो कर सकते हो, समझ आना चाहिए। हिंदी वाले बोलेंगे एक संबंध आर को, है ना, समुच्चय ए पर क्या कहा जाता है, तुल्यता संबंध कहा जाता है यदि यह विचारा क्या हो, स्वतुल्य हो, सम्मित हो तथा संक्रामक हो। अपने शब्दों का ज्यादा प्रयोग कीजिएगा, जितना आप अपने शब्दों का प्रयोग करते हो उतना आप चीजों को बेहतर तरीके से याद रख पाते हो। समझ रहे हो, पढ़ाई ऐसी होता है, पढ़ना है तो यही कीजिएगा आप लोग, ठीक है बेटा। आगे बढ़ूं मैं, कोई प्रॉब्लम किसी को तो नहीं है। अगर किसी ने कहा कि पार्शियल ऑर्डर रिलेशन क्या है, बोलेंगे सर पहला हो, फिर क्या हो, तीसरा हो और क्या हो, चौथा हो, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, पार्शियल ऑर्डर रिलेशन। क्या बोलते हैं, पार्शियल ऑर्डर रिलेशन। अगर इक्विवेलेंस रिलेशन नहीं है तो उसमें पक्का क्या नहीं है बेटा, साइमेट्री रिलेशन नहीं है। कौन है, एंटी साइमेट्री। तो उस रिलेशन को क्या कहा जाएगा, पार्शियल ऑर्डर रिलेशन कहा जाएगा। क्या याद रहेंगे आप लोग को, किसी कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। अच्छा, अब रही बात ये हमारा छोटा सा इस क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं, इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाए। ये क्वेश्चन आ सकता है, 12th में तो आता था भाई ऐसा क्वेश्चन, है ना। क्या, इक्वल टू का जो रिलेशन है हमारे किस पर, सेट ऑफ रियल नंबर पर। अरे सेट ऑफ रियल नंबर बोला तो क्या सेट ऑफ नेचुरल नंबर पर नहीं होगा, सेट ऑफ नेचुरल नंबर पे होगा कि नहीं होगा, क्योंकि भैया सबसे बड़ा दुनिया का कोई सेट है तो क्या है, कॉम्प्लेक्स। कॉम्प्लेक्स का छोटा भाई कौन, उसके अंदर कौन, रियल। रियल के अंदर क्या है बच्चों, रेशनल नंबर, है ना। रेशनल के अंदर क्या है आपके पास, इंटीजर। इंटीजर के अंदर कौन, होल नंबर, और होल नंबर के अंदर कौन, नेचुरल नंबर। समझ आया, उल्टा लिखेंगे तो छोटा ये, इससे ये बड़ा, थोड़े इससे ये बड़ा, फिर इससे ये बड़ा, ये फिर इससे ये बड़ा, फिर इससे ये बड़ा। समझ आया ना, बात क्लियर है। तो कोई भी आप जो है लिख सकते हो, अगर रियल नंबर पे है बोला इसका मतलब इस सब पर वो प्रॉपर्टी हो। समझ आया ना।
बच्चों जो प्रॉपर्टी बड़ा सेट रखता है वही प्रॉपर्टी उनके सारे तमाम सेट अगर रखते हैं, सबसेट रखते हैं, तो ऐसे प्रॉपर्टी को बोलते हैं क्या? हेरिडेटरी प्रॉपर्टी, है ना, अनुवांशिक गुणधर्म कहते हैं, है ना। वही आप समझ लिए होंगे बात को, ठीक है। कोई भी ऑपरेशन को ये रख सकता है और उनके सबसेट भी वही ऑपरेशन को रखेगा, कोई बात नहीं। क्योंकि हमारे पास जो है बच्चों पढ़ते वक्त, पढ़ाते वक्त बहुत सारे शब्दावली आते हैं बीच में, तो मैं एक्स्ट्रा ही बोलूंगा कोई चीज, तो समझिएगा। यही आपका क्लास की क्या होगी, शोभा होगी, तभी आपको समझ आएगा। वरना बुक को कॉपी पेस्ट करना कोई पढ़ाना नहीं होता, समझ रहे बात को, और उसी को लिखना कोई पढ़ना नहीं होता। हर दिन आपको कुछ नया चीज जानने को मिलना चाहिए। प्यारे बच्चों, इसको लिखने के लिए मान लो किसी भी बच्चे को मैं बोलता हूं क्लास में, कितने लोग कर पाओगे अपने फेगोलॉजी अपनी भाषा में? कर पाओगे क्या? लिख पाएंगे? पक्का गारंटी है? इसमें कोई खास प्रकार की कोई काम करना ही नहीं है। तो बच्चों सबसे पहले जैसे लिखने का टेक्निक है, मान लो यही प्रश्न आ गया, आता तो नहीं है लेकिन मान लो आ गया, मैं तुम लोग को टिक लगाऊंगा कि कौन सा क्वेश्चन कितना बार आया था जब पहले पैटर्न चेंज नहीं हुआ था, तो उन सबको हम लिखवा देंगे आपको, है ना। तो फिर पता चल जाएगा कि अच्छा क्वेश्चन पूछते कैसे हैं, ये फिर पता चल जाएगा, फिर आप कर पाओगे। लिखने का तरीका क्या होगा बच्चों? सबसे पहले बोलेंगे लेट आर बी अ सेट ऑफ ऑल रियल नंबर। क्या बोलेंगे? मान लो, क्या बोलना है आपको? हर किसी को अंग्रेजी वाले ट्रांसलेट कर पाओगे? बोलेंगे आसानी से ट्रांसलेट कर सकते हैं सर। बोलेंगे मान लो आर, कैपिटल आर, और आर में बगल में एक छोटा सा लकीर और खींचेंगे आप लोग। क्यों? क्योंकि जो आपका वो रियल नंबर का सेट है वो आप आर लिख रहे हो। अब भैया और आपके पास पता है कि हमारे पास रिलेशन को भी हम आर आर कहते हैं, तो दोनों थोड़ा कंफ्यूज नहीं कर देगा। तो आर ना लिखेंगे तो एस लिखिएगा। मान लो एस, क्या बोलेंगे बेटा? सभी वास्तविक संख्याओं के क्या है? वास्तविक संख्याओं के समुच्चय है, सेट है। लेट एस बी अ सेट ऑफ आर रियल नंबर, ऐसे लिखेंगे। समुच्चय है सेट ऑफ आर रियल नंबर। थ्योरी ज्यादा लिखना नहीं है, टेंशन मत लो, है ना। हल्की फुल्के शब्दों का प्रयोग करना है। एंड और क्या बोलना है बच्चों? एंड एस पर दिया गया संबंध क्या है बच्चों? ये क्योंकि हर क्वेश्चन में पहले लिखना पड़ता है क्या क्या दिया है करके। दिया गया संबंध क्या है जी? बराबर है का है, बराबर है, इक्वल टू का है, ये बात लिख देंगे। सही है, बराबर है का है, लिख देना का है, इसका संबंध है। दैट इज आप लोग बोल देना इक्वल टू वाला रिलेशन है। डबल है मत बोलना, बराबर है ऐसा वाला, या फिर ओनली बराबर लिखेंगे, बराबर का संबंध है। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आगे बढ़े। नाउ वी हैव टू शो दैट दिस रिलेशन इज इक्विवेलेंस रिलेशन। प्रश्न में क्या पूछा है? इक्विवेलेंस रिलेशन लिखिए, है या नहीं। तो आपको लिखने का तरीका एग्जाम में यही, जितना शब्दों को ज्यादा लिख पाओगे अलजेब्रा में उतनी अच्छी वो आंसर बन जाएगा। फिर आपने बताया क्या क्या दिया है करके, आप नीचे में क्या लिखेंगे? नाउ वी हैव टू शो दैट दिस रिलेशन गिवन रिलेशन इज इक्विवेलेंस रिलेशन ऑन आर। हम दिखाएंगे कि बराबर का संबंध इस एस पर, आर बोला था, एस पर क्या है बेटा? एस पर तुल्यता का संबंध है। ऐसे लिख देंगे आप अपने शब्दों का, है ना। तो देखिएगा ये क्या आएगा यहाँ पर। सबसे पहले दिखाना क्या होता है? सबसे पहले बच्चे आप लोग दिखाते हो ये रिफ्लेक्सिव। अब मैं थ्योरी नहीं लिखूंगा, आप लोग अपने शब्दों को ज्यादा प्रयोग करना। रिफ्लेक्सिव के लिए बोलना पड़ेगा। मान लो क्या? मान लो सबसे पहले बोलेंगे कि मान लो कोई एलिमेंट है, वो एलिमेंट ए है या फिर एक्स है। एक्स कोई रियल नंबर है, कहां पर है? एस पर है। बताइए कोई रियल नंबर खुद से बराबर होता है कि नहीं? 2 बराबर 2 होता है, 3 बराबर 3 होता है, 4 बराबर 4 होता है, 1/2 बराबर 1/2 भी होता है। कोई भी रियल नंबर दुनिया का खुद के बराबर होता है ना। ये मान लिया तो आप बोलेंगे एक्स, तब आप बोलेंगे एक्स बराबर क्या होता है? एक्स होता ही होता है ना। फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू एस, वास्तविक संख्या पर। या फिर बोलेंगे एक्स रिलेटेड होता है कहां पर? एक्स से। ये सिंपल सी बात है, कुछ नहीं लिखना है। कोई भी जब प्रूफ कर रहे होंगे आपके इस अलजेब्रा का, आपका संबंध वाले क्वेश्चन पे, रिलेशन वाले क्वेश्चन पे, आप हर चीज को कॉपी पेस्ट कर रहे होते हो लगभग। ठीक है, संख्या नहीं लेना, नंबर नहीं लेना। कई लोग नंबर निकाल के दिखाते हैं तो बाकी नंबर के साथ क्या होता है? फिर उनका अपमान हो जाता है, इसलिए नंबर ना लिखिए। जैसे की करके नंबर बाद में लिख सकते हो, लेकिन शुरू में नंबर कोई नहीं लिखा है। ओनली सिंबल का प्रयोग करेंगे। अगर मैं ग्रुप पढ़ाऊंगा, ग्रुप में भी कभी गलती से कोई नंबर नहीं लिखना,
नंबर कभी लिख के दिखा रहे हैं, मान लो गलत बात है, नंबर नहीं लिखना है आपको, ठीक है। इंटीजर पे एक नंबर लेके दिखा रहे हैं 1 2 3, नंबर नहीं लिखना है आप लोग को, ठीक है, समझ आया। बगल में फिर बोलेंगे फॉर ऑल ये आपका x बिलोंग्स टू s। कुछ लोग ऐसे भी लिख देंगे तो भी ठीक है, x, x क्या है, ये किसी रिलेशन में है ना, जरूरी नहीं है लेकिन। तो यहां पर क्या बोला जाएगा, डायलॉग बाजी बोला जाएगा कि क्या है, फिर बराबर क्या है, अभी रिफ्लेक्सिव बन गया, क्या बोलेंगे, अतएव, हिंदी में लिखेंगे अतएव 10, अंग्रेजी में क्या बोलेंगे बेटा, ये बराबर का जो संबंध है, अतः करके लिख सकते हो तो भी चलेगा, है ना, बराबर अतः लिख देना है बेटा तब चलेगा। अतः बराबर मतलब ये जो रिलेशन है वह क्या है, वह एस पर रिफ्लेक्सिव है ना, क्या है, स्वतुल्य है, स्वतुल्य है। हिंदी अंग्रेजी मिक्स लिखते रहते हैं तो अंग्रेजी वाले परेशान नहीं होना कि पूरा सब चीज को हिंदी में लिख दे करके, एक क्वेश्चन को पूरा अंग्रेजी में लिख देंगे तो भी चलेगा, लेकिन शब्दों का केवल हेरफेर है, इसमें कभी कोई विरोध नहीं होना चाहिए, आप लिख पाओगे। ठीक है बेटा, क्या हुआ, एस पर क्या है रिलेशन, स्वतुल्य है ना। अब हम नहीं लिखेंगे, आप लोग समझ जाओगे क्या लिख रहे हैं नीचे में, ये शब्द समझ आ रहा है। और ये क्वेश्चन मान लो अभी जो बना रहे हैं ये कोई बहादुरी वाला क्वेश्चन बिल्कुल नहीं था, इसको तो आपने कई बार बना लिया होगा और मेरे बिना बताए भी आप लोग जो है इसको बना सकते थे, ठीक है ना। शब्दों को कैसे लिखना है वो समझा रहे थे। फिर दूसरा क्या करना है आपको, साइमेट्री करना है आपको। तो बच्चों इसमें क्या करेंगे आप लोग, मान लेंगे एक्स और वाई क्या है, रियल नंबर है, 2 रियल नंबर। अब ये 2 रियल नंबर है तो आप बोलेंगे x बराबर है किसका, y का। एंड आप जो है यहां से स्पष्ट कर सकते हो कि ये पक्का जो है y भी बराबर हो जाएगा किसका, x का। हर कोई जानता है फॉर ऑल x और y बिलोंग्स टू क्या है, बोलेंगे सर एस करके। तो x रिलेटेड है किसका, y का, और ये इंप्लाइज करेगा y रिलेटेड है किसका, x का। फॉर ऑल x बिलोंग्स टू x, y बिलोंग्स टू हम बोल देंगे s करके। साइमेट्री है, कोई दिक्कत नहीं। फिर आपका ट्रांजिटिव, तो मैं ये क्वेश्चन बना के आप लोगों को ये साबित नहीं करना चाहता कि ऐसी क्वेश्चन आता है, हम जो है दमदार क्वेश्चन उठाने वाले हैं। ट्रांजिटिव रिलेशन है ना, हम हिंदी में कहते हैं इसको क्या, संक्रमक। बोलेंगे एक्स वाई जेड 3 रियल नंबर है ना, और हमने कहा x बराबर किसका है, y का, और y बराबर है किसका बच्चों, z का। तो पक्का आपको क्या मिलेगा, हम समझ जाएंगे यहाँ पर किसी एक जगह पर वैल्यू को रखने का प्रयास करना, x बराबर y, y बराबर x, है ना। तो क्या यहाँ पर इस x और y को जो लिखे थे किसी एक जगह पे वैल्यू को पुट कर देना। अब x के बराबर में y बोले हो, अब यही पे क्या करेंगे, x को पुट कर देंगे तो क्या हो जाएगा, x बराबर z हो जाएगा। हर कोई जानता है इस बात को। फॉर ऑल x y z ये सारे के सारे रियल नंबर है। तो ये समझ आ गया कि x रिलेटेड है किससे, y से, और y रिलेटेड है किससे, z से। तो अवश्य जो है x रिलेटेड हो जाएगा किसका, z का। यही बातें आपको लिखनी थी। तो क्या ये बहादुरी वाली क्वेश्चन है, बोलेंगे नहीं सर, इसमें बिल्कुल भी कोई खास काम करना ही नहीं था। तो ऐसे क्वेश्चन के लिए आप अभी एग्जाम में छोड़ के नहीं आना, पहले देख लेना, पढ़ लेना क्या बोला इसने, देन आगे बात को बढ़ाना है। और जो आपका मुख्य डेफिनेशन है उसी को थोड़ा बहुत अपना अपना लिखने का तरीका अलग अलग हो सकता है। लिखने का तरीका मतलब मेंशन करने का तरीका, भाई नीचे में कोई हाईलाइट कर रहा है बार बार कि स्पष्ट हुआ कि दिया गया संबंध समुच्चय एस पर या फिर वास्तविक संख्या के समुच्चय पर क्या है, सम्मित है ना। अंग्रेजी वाले भी वही लिख रहे हैं, दिस इज क्लियर, गिवन रिलेशन कौन इक्वल टू, वो जो है इज अ सिमेट्री ऑन अ सेट ऑफ रियल नंबर। तो अपना अपना शब्द को लिखिएगा, उसमें कोई पाबंदी नहीं है, ठीक है। मैं क्वेश्चन को देखेंगे, इस क्वेश्चन पर बाद में जाएंगे। क्वेश्चन को पहले पढ़ना है, समझना है। अंग्रेजी वाले आप अंग्रेजी बुक से ट्रांसलेट करके अच्छे से लिख लीजिएगा। सार बात तो यही है कि भैया सेट ऑफ इंटीजर है आई, और उसी पे रिलेशन डिफाइन किया गया है एक्स और वाई के बीच में। ये दोनों नंबर क्या है, इंटीजर से लाया गया, और ऐसा रिलेशन है कि एक्स को वाई से घटाना है, और ऑलवेज पहला एक्स को सामने ही लिखना है और वाई को बाद में ही लिखना है, ऐसा है। और ये हमेशा क्या बनना चाहिए, इवन नंबर बनना चाहिए बोला। तो यही जो काम है, हर एक काम, ये रिश्ता बनाने का तरीका, ये क्या होना चाहिए, पूरा इंटीजर के सेट पर ऑलवेज क्या करेगा, इक्विवेलेंस होगा। अर्थात ये रिलेशन जो काम कर रहे हो वो रिफ्लेक्सिव भी हो सकता है, वो सिमेट्री भी हो सकता है, और वो ट्रांजिटिव भी हो सकता है क्या होगा, ठीक है बच्चों। अब वो करके दिखाना है हम लोग को। और रही बात शब्दों को लिखने का, जब एग्जाम में बैठोगे तो क्या लिखोगे पता है, पूरा जितना इंफॉर्मेशन है सबको फटाफट पहले लिखा जाए, ठीक है बेटा। जो भी रिलेशन है बताना,
आई क्या है, सेट ऑफ इंटीजर लिखेंगे आप लोग। मैं डायरेक्ट रिलेशन को लिख रहा हूं बच्चों, याद रखना है ना। मैं क्या करता हूं, मान लो मेरे पास क्या है, मान लो आपके पास x और y क्या है, ये दो इंटीजर के एलिमेंट है, ये सब दिया है मैं लिख रहा हूं है ना, गिवन है करके, और क्या दिया गया है साथ में, तथा दिया है क्या दिया है बच्चों, ये सब चीज दिया है मैं लिख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, दिया है गिवन है ना। शब्दों को आप जो है अपने तरीके से लिखिएगा। ये x और y का रिलेशन है, और वो रिलेशन कुछ खास इस प्रकार से है ना, ये x को y से क्या करना है, घटाना है, और ये अपने आप में क्या होना चाहिए, इज एन इवन नंबर है ना। क्या होगा, ये एक सम संख्या है, इवन नंबर है, सम संख्या है, इवन नंबर है। ठीक है बेटा, ये क्या है, इवन नंबर है, तो आप लिख देंगे इवन नंबर के बारे में। ठीक है, इवन नंबर है, ये मैं इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट बोल रहा हूं। ठीक है, बस इतना इंफॉर्मेशन शुरू में लिखना था, तो पूरा लिखना अच्छे से। आई सेट ऑफ इंटीजर है, गिवन रिलेशन ये है। नाउ शुरुआत किया जाए, वी हैव टू शो दैट गिवन रिलेशन इज इक्विवेलेंस। तो पहला काम क्या होता है, रिफ्लेक्सिव। तो रिफ्लेक्सिव को हाईलाइट कर दो भैया, रिफ्लेक्सिव को हाईलाइट करते हैं, रिफ्लेक्सिव। तो रिफ्लेक्सिव में ये आप पहला शब्द जो लिखोगे वो समझिएगा। आप पहला एक एलिमेंट ओनली x को ले लो। x को कहां पर लिया भैया, इंटीजर पर मान लो। अब बताइए, उस रिलेशन का प्रयोग करना है आपको, किसका, नंबर 1 का, ये क्वेश्चन में गिवन है। ठीक है, अब आप समझिएगा, क्या मैं y लिखना था, गलती से x लिखा था। मैं एक ही एलिमेंट को लेकर चल रहा हूं, और मैं देखूंगा इस रिलेशन में जाके रख दूंगा तो वो इवन नंबर बनेगा या नहीं, बनना चाहिए। लक्ष्य क्या होगा, घटाने के बाद इवन नंबर बने, ये लक्ष्य है। अगर इवन नंबर बाद में आ रहा हो, इसका मतलब है वो रिफ्लेक्सिव है। ठीक है, तो देखिएगा, ये आपका एक एलिमेंट है, आप देखेंगे कि x, और आप क्या करेंगे फिर से x, तो आपको क्या मिलता है, बोलेंगे फ्रॉम, आप बोल देना बेटा 1, इसका प्रयोग करना है आपको। ये मान लिया ये, एंड फ्रॉम आपका इक्वेशन नंबर फर्स्ट का प्रयोग करना है, x का रिलेटेड x करना है आपको। मतलब ये x माइनस क्या लिखेंगे आप लोग, x लिखेंगे, तो आपको क्या मिल रहा है, x रिलेटेड क्या मिल रहा है, x बराबर में क्या, 0 मिल रहा है। मतलब ये क्या है, एक इवन नंबर है। तो इवन नंबर है, इसका मतलब क्या है, ये फट से बोलेंगे रिफ्लेक्सिव है, बात खत्म। इवन नंबर ही लाना है, ऐसे घटाएं कि क्या आना चाहिए, इवन नंबर। तो कोई नंबर को खुद से घटाने से हमेशा क्या बनता है, इवन नंबर बनता है, मतलब रिफ्लेक्सिव तो है भैया। किसी नंबर को किसी से घटा दो, खुद से घटाओ, किसी से नहीं, तो क्या आएगा, इवन नंबर आएगा। अब अपन दूसरा पकड़ लेते हैं, है ना। अब यहां पर क्या किया जाए, ये जो है सिमेट्री चेक करेंगे हम लोग। ठीक है, ये जो है इस पर आपको ध्यान देना है बच्चों। सबसे पहले चेक करने के लिए आपके पास उपाय देखिएगा कैसे होगा। ठीक है, सबसे पहले आपने बोल दिया कि वही मान लो x और y दो एलिमेंट थे, किसके, इंटीजर के। अब आप बोल रहे हो कि x का रिलेशन है किससे, y से, इक्वल टू, आप इसको क्या बोले हो, नंबर 1 पे फ्रॉम 1 पर बार बार फ्रॉम 1 का प्रयोग करना है, यही दिया गया है। x माइनस क्या होता है बोला इसने, y होता है, ऐसे बोला है ना। ये इसको इंप्लाइज करके लिखेंगे तो भी वही है, एक ही मतलब है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसको लिखूंगा तो भी ठीक है, और बराबर लिख रहा हूं तो भी चलेगा, इसमें कोई आपत्ति नहीं है, किसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, ऐसे लिखा। तो आगे चलकर मैं फिर से आगे बढ़ता हूं, अगर इंप्लाइज लिखेंगे तो भी गड़बड़ नहीं है, कोई दिक्कत नहीं। एक क्या बेटा, बार बार बगल में क्या लिखेंगे, सम नंबर है ना। क्या लिखा रहता है, सम पूर्णांक मतलब इवन नंबर, तो सम लिख देना बगल में, इवन नंबर है करके। ये इवन नंबर है, दिया गया है, बोलेंगे जी सर ये इवन नंबर है, दिया गया है। आगे आप एक बात समझिए बच्चों, अगर इस पर मैं माइनस का मल्टीप्लाई करता हूं इस पूरे पर, तो माइनस का मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या आ जाएगा, सामने -x, और फिर प्लस में क्या आ जाएगा, सही बात है कि नहीं। अगर ऐसे लिखूंगा तो क्या कहोगे आप लोग इसको, ये तो मैं लिखा था, सही लिखा था। अगर मैंने जो लिखा था उसको आप कुछ इस प्रकार से लिखिएगा। अभी मैंने माइनस का मल्टीप्लाई करने की बात कहा था, बात तो सही था। आप ऐसे माइनस यहां लिख देंगे और y माइनस x लिखेंगे तो ये बात भी सही है। आप किसी भी तरीके से बातों को अपना रख सकते हो। ठीक है, ये इवन नंबर है कि नहीं, हाँ कि ना, इवन नंबर है पक्का। जब ये जो लिखा गया है उसी को मैंने लिखा है, अलग नहीं लिखा मैंने, इसी को मैंने ऐसा लिख दिया, सेम टू सेम है कि नहीं। मान लो आपने जो लिखा है वो लिखने का तरीका जो है, आप घूम के देखोगे तो वही दिख रहा होगा, वही दिख रहा है। कहने का मतलब क्या, x माइनस वाई था, अभी भी आप यहां माइनस को मल्टीप्लाई कर दो, आपको वही मिलने वाला है यार। ठीक है ना, तो क्या होगा, ये अभी कुछ नहीं किए हो, इवन नंबर है तो इवन नंबर होगा भाई साहब।
ठीक है ना। अच्छा, अगर कोई इवन नंबर आपको दिख जाता है सामने माइनस का निशान लगा हुआ है तो वो हमेशा जो है बिना माइनस के भी इवन नंबर होता है। जैसे कि आपने कहा -2, -2 क्या है भैया, इवन नंबर है इंटीजर पर, है ना। इवन नंबर के सेट को हम ऐसा ई लिखते हैं, ऑड नंबर के सेट को ओ लिखते हैं। कभी लिखा रहे तो समझ आना कि हाँ भैया वही कहा जा रहा है जो आप समझ रहे हो, ठीक है। तो आप क्या कर पाएंगे, बोलेंगे सर 2 भी हमेशा क्या होगा, इवन नंबर होता है, हर कोई जानता है, इसमें कोई आपत्ति वाली बात नहीं है। तो अगर ये इवन नंबर है तो y माइनस में x भी क्या होगा बच्चों, ये जो है इवन नंबर होंगे, हाँ कि ना। ठीक है, अगर ये इवन नंबर है इसका मतलब क्या है, जिन दो चीज को घटा रहे होते हो और घटाने पर आपको क्या मिल रहा हो, इवन नंबर मिल रहा हो, उस रिलेशन को क्या बोलते हो, पहला एलिमेंट को पहले लिखो और ये रिलेशन किसके साथ है, एक्स के साथ है, समझ आया ना। पहले को पहले लिखना है तो आपको क्या मिला, एक्स रिलेटेड है किसका, वाई से, अब क्या मिल गया, वाई रिलेटेड हो गया किसका, एक्स का। फॉर ऑल एक्स वाई बिलोंग्स टू क्या बोलेंगे आप लोग, आई, इंटीजर के लिए जो इवन बना रहा हो उसी को उठाना है, समझ रहे हो बात को, है ना। इसको बंद करो उसको, ठीक है। जितने भी ये पहले वाला लेकर चलते हैं, अब बच्चा अब होशियार है, अब वो क्या करेगा पता है, एक क्वेश्चन उठाएगा, और रहेगा तो क्या करो, तो और वाले को क्यों ले रहे हैं, इधर लेकर चलना होता है, तुमको पता है ना हमने क्या सिखाया है। यहां पर जो लिखा था एंड करके लिखा है मैंने, एंड एक्स रिलेटेड है वाई से रिलेटेड पहले होना चाहिए, देन आगे बात को क्या करोगे, अमल में लाओगे, आगे बढ़ाओगे, एग्जीक्यूट करोगे अपने प्लान को, समझ पा रहे हो। हमने कहा भैया ये पहले रिलेट हो चुके थे, उसी को आगे बढ़ा के चेक करना होता है कि क्या x माइनस वाई जैसा था इवन नंबर, क्या y माइनस एक्स भी इवन नंबर होगा, ये बाद में लिखा गया। ऑड वाले को लेना ही नहीं भैया, 2 नंबर का सब्सट्रैक्शन इवन भी होता है, ऑड भी होते हैं, नंबर तो कुछ भी हो सकते हैं दुनिया का, ये बात सही है कि नहीं। हमने कहा कि हमको पहले से पता होना चाहिए कि दो चीज को घटाने पर क्या आ रहा है, इवन आ रहा है। अगर मैं उसको अल्टी पल्टी मारूंगा तो भी क्या आएगा, इवन आएगा मेरे प्यारे बच्चों, इस बात को पुष्टि करनी थी, समझ आया ना। ठीक है, फिर हमारा जो है ये तीसरा नंबर का बिंदु यहां पर लिख दीजिएगा, इस क्वेश्चन पर हम चर्चा करेंगे। तीसरा नंबर का बिंदु क्या होगा, ट्रांजिटिव, ठीक है। तो ट्रांजिटिव में आप क्या लिख पाओगे भाई, ट्रांजिटिव में फिर से वही बोलेंगे, अपने शब्दों का ज्यादा प्रयोग करना है, ज्यादा से ज्यादा लिखना कोई फर्क नहीं पड़ता। मान लो एक्स वाई जेड क्या है, 3 मेंबर है, 3 इंटीजर है ना। आप बोल देंगे एक्स वाई जेड 3 इंटीजर है, और इन 3 इंटीजर में बच्चों क्या है, एक्स रिलेटेड है किससे, वाई से, ठीक है। ये लेकर चलना पड़ेगा, एंड मान लो करके यहां पर लेकर चलेंगे, सब चीज मान लो में लिखा है, ठीक है। और क्या बोलेंगे, वाई रिलेटेड है किसका, जेड का, ये बात सही है ना। मेरे को क्या दिखाना है, एक्स रिलेटेड होना चाहिए किससे, जेड से, नहीं सीधा मैं परिभाषा को लिख दूंगा, ऐसा थोड़ी नहीं होता है भाई, ऐसा नहीं करना है। तो सोचेंगे ये आगे इनको इंप्लाइज करवाते हैं, इसका मतलब क्या था, इसका मतलब है कि ऐसा भी मैं अलग अलग लिखता हूं तो और ज्यादा क्लियर हो जाएगा। देखना मैंने क्या लिखवाया था बच्चों, एक्स रिलेटेड है किसका, वाई, और इसके ये इंप्लाइज करके क्या बनाता है, बोलेंगे कि भैया एक्स माइनस में ये y बनाता है, जो कि क्या होते हैं, इवन नंबर होते हैं, है ना। एंड है ये, साथ में एंड और है, मान लो करके y रिलेटेड है किससे, z से, ये क्या बनाता है, बोलेंगे सर y माइनस जेड, ये भी क्या है आपका, इवन नंबर है बोल देंगे, ठीक है। अब इन दोनों को आपस में क्या कर दिया जाए, एक साथ जोड़ दिया जाए, रख दिया जाए। 2 इवन नंबर को आप क्या करोगे, जोड़ो या फिर कुछ भी करो, कुछ तो करना है, मेरा काम है, मैं अपना तरीके से करूंगा, उसको देखिएगा समझिएगा, ठीक है। इसको अगर नंबर 1 और नंबर 2 बोल देंगे तो भी चलेगा, स्पष्ट है कि दिस इज क्लियर भी लिखेंगे तो भी चलेगा। स्पष्ट है कि अगर ऐसे काम कर लिया जाए तो क्या करें, ये जो इंप्लाइज कर रहे थे, मैंने कहा कि एक्स रिलेटेड है किसका, वाई से, और आप ये सब चीज लेकर चल रहे हो, वाई रिलेटेड है किसका, जेड सा, और ये जो है आगे लेकर जो चले हो, मैं जानबूझ के एक्स और माइनस में वाई, मैं अपने नंबर को जोड़ रहा हूं जो भी मैंने प्राप्त किया उसको, है ना। कोई भी ऑपरेशन गणित में मैथमेटिकली आप आगे अप्लाई कर सकते हो, कोई भी कर सकते हो, कुछ भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। मैंने इन दोनों को देखा, समझा, जोड़ा, ये इन दोनों से ये 2 पैदा हुए थे, ठीक है। आप 2 नंबर का एडिशन जब करते हो, इवन नंबर को ऐड करने से हमेशा क्या आता है बच्चों, इवन नंबर आता है ना। ये दोनों कारक है उनके, इसलिए बगल में लिखा गया है। इंप्लाइज का क्या अर्थ है, कोई बच्चा पूछ देता है, अगर ये नहीं होते तो ये आता ही नहीं, इसलिए मैंने इधर इसको लेफ्ट में रखा और बीच में इंप्लाइज का निशान लगाया, इन्हीं में से इनको रखा गया है। बच्चा बोल देगा कि यहाँ पर प्लस लिखो, अरे
रिलेशन को जोड़ना नहीं होता। रिलेशन क्या होते हैं, रिलेशन एक रिलेशन कॉमा दूसरा रिलेशन ऐसा लिखना पड़ता है। उनके अंदर में क्या है, उनको भी आप कुछ भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। इन्हीं के कारण से ये पैदा हुए थे। मैंने दोनों को जोड़ दिया। दो इवन नंबर को जोड़ने से क्या आएगा, ऑलवेज इवन नंबर आएगा ना, ठीक है। ब्रैकेट खोल दीजिएगा, x माइनस में क्या हो जाएगा y, फिर माइनस में क्या y, सॉरी प्लस में y, फिर माइनस में क्या रहेगा z। उसी चीज को लिखे हैं, ऐसा बोलेंगे हम लोग, ये इवन नंबर है, ठीक है। फिर आगे इंप्लाइज करवाएंगे तो आपको दिखेगा y और y कैंसिल हो सकता है। दो अगर नंबर है और दोनों नंबर क्या है, एक दूसरे का क्या है, एडिटिव इनवर्स है। इसका एडिटिव इनवर्स ये है, 2 का एडिटिव इनवर्स -2, y का इंटीजर के अंदर -y। हर इंटीजर का बगल में एक क्या होता है, अगर एडिशन के रिस्पेक्ट में देखें तो अगर 8 का काम कर रहे हो, योग का काम कर रहे हो, हिंदी में बोलते हैं बेटा योज्य प्रतिलोम। क्या बोलते हैं, योज्य प्रतिलोम। और गुणन के लिए होता है गुणन प्रतिलोम, है ना। तो बात समझिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अगर कहीं पे यहां पर एक y है तो उधर क्या है, -y भी होता है। और जब ऐड होते हैं तो क्या बनाते हैं, 0 बनाते हैं। आप बिल्कुल उनको वेनिश कर देंगे, खत्म कर देंगे, तो मिलेगा क्या भैया, आपको मिलेगा x माइनस में z। ये क्या होगा, हमने क्या कहा आपसे, ये इन हरकतों को पहचान के आगे बात को बढ़ाना था कि ये अगर आपस में अगर कंपोजिट हुए, ये ट्रांजिट करता है, इसका मतलब है आगे एक चीजें, दो चीजों को मिलाकर हम तीसरा चीज को खोजते हैं। इसका मतलब क्या कर रहे हैं, इन दोनों के कारण से आगे चीजों को ट्रांजिट करके समझने का प्रयास कर रहे हो। ट्रांजिट करना मतलब चीजों को आगे लेकर चलना। तो आपको यह समझ आया कि x रिलेटेड है किससे, z से, और ये भी हमेशा क्या होगा, इवन नंबर होगा। दुनिया का कोई भी नंबर इस प्रकार से उठाओगे, अगर वो पहले वाले से इवन था, वो क्या है, मान लो x y से दोनों मिला के जो भी रिलेशन बनाया था, फिर y जो है किससे, z के साथ वही रिलेशन है, तो अवश्य आपका जो है x और सीधा आप z का रिलेशन देखेंगे तो सदैव आपको क्या मिलेगा बच्चों, इवन नंबर ही मिलेगा। गारंटी है। आप नंबरों को उठाकर देखो, कुछ भी रख लो, लेकिन इवन नंबर वाला उठाना था तो दो इवन नंबरों को पकड़े और उन रिलेशन को पकड़ा, दोनों को कंपोजिट किया। कंपोजिट करने के बाद आप किसी भी तरीके से आप जोड़ भी सकते हो, घटा भी सकते हो, गुणा कर सकते हो, भाग कर सकते हो, कुछ भी कर सकते हो। जब दो रिलेशन को एक साथ लाना हो तो कुछ भी कर सकते हो ऑपरेशन, फर्क नहीं पड़ता। तो आपने ये पाया कि इन दोनों के कारणों से ये रिलेशन क्या हो गया, ट्रांजिट हो गया, है ना। पहले x रिलेटेड है y से और y रिलेटेड है किससे, z से। अब मिला के हमने क्या कर दिया, इनको x रिलेटेड है किससे, इसीलिए मिलाना का मतलब वही था, ठीक है बच्चों। तो क्या हो गया, ये ट्रांजिट हो गया और बन गया क्या, इवन नंबर। और नीचे में हर बार क्या लिखना चाहिए पता है बच्चों, हिंदी वाले हमेशा लिखा करो अतएव करके। शब्द क्या लिखेंगे, अतएव दिया गया संबंध संक्रामक है। यहां पर नीचे में क्या लिखा था, अतएव दिया गया संबंध सम्मित है। और अंग्रेजी वाले लिखेंगे बेटा ऐसा, thus given relation is transitive on a set of integer, ठीक है। अब नीचे में क्या करेंगे, hence। यहां पर नीचे में क्या लिखना चाहिए, hence, अतः। हिंदी वाले लिखेंगे अतः। अतः बिंदु कहां कहां से, एक बार लिखना, सबको समेट के लिखेंगे। अतः संबंध आर सम्मित है ना, स्वतुल्य है, संक्रामक है, अर्थात इक्विवेलेंस है बोलेंगे। ऐसा अंत में हाईलाइट करना है, बुक में लिखा रहे या ना लिखा रहे। बात समझ आ रहा है, कोई प्रॉब्लम किसी को, एकदम सिंपल था, है ना। अब देखते हैं कि आप इस वाले क्वेश्चन को कैसे बनाओगे। चेक करते हैं कि आप लोग उसको बना पाओगे या नहीं बना पाओगे, है ना। थोड़ा सा विचार करने के लिए आपको छोड़ा जाएगा और देखते हैं कि आप लोगों के दिमाग में क्या चलता है। और जरूरी नहीं वो 5 से डिवाइड करो बोलेगा, 3 से बोलेगा तो भी होगा, कुछ भी बोलेगा वो सब बोलेगा, सबको मैं मान के चलूंगा, ठीक है। तो बच्चों हमने ये प्रश्न दिया था और प्रश्न में यह था कि सेट ऑफ इंटीजर दिया गया है आई, और उसके अंदर के जो भी एलिमेंट्स है उनके बीच में जब रिलेशन आर को डिफाइन किया गया है, वो क्या करना है, दोनों को, दो एलिमेंट को आपस में सब्सट्रैक्ट करना है ना, घटाना है, और उसके बाद क्या करना है, 5 से डिवाइड करना है। और ये होता है, मान के चलना है। तो हमें ये रिलेशन को लेकर चलेंगे और बताएंगे कि अगर ये रिलेशन है तो ये रिलेशन अपने आप में इक्विवेलेंस रिलेशन है क्या, बोलेंगे हाँ सर है। तो सारे शब्द पहले लिखा जाएगा। सबसे पहले क्या चेक करोगे बेटा, रिफ्लेक्सिव चेक करना है आपको, ठीक है। तो ये आप रिफ्लेक्सिव जब चेक करेंगे, है ना, क्या रिफ्लेक्सिव में आप देख पा रहे हो कि सबसे पहले आपका एलिमेंट x एक बार लेंगे, वो क्या है, आपका इंटीजर पर है, और आप x रेटेड क्या करेंगे, x। तो आप देख पा रहे हो कि x रेटेड x का मतलब है आप x माइनस क्या बोलने वाले हो, x बोलेंगे, ठीक है। रिलेशन क्या दिया है ये आप लिखकर चलेंगे, है ना। इस पर कोई खास चर्चा मैं नहीं कर रहा हूं, सिंपल सा लिखेंगे, अच्छे से लिखेंगे। और ये क्या है, इज डिवाइडेड बाय,
इज डिवाइडेड बाई 5, ये 5 से डिवाइड होगा, मतलब आप बोलेंगे कि हमारा जो रिलेशन है वो सही है, मतलब रिफ्लेक्सिव तो होगा ही होगा। किसी भी नंबर को अगर आप रख दोगे तो वो हमेशा क्या करेगा, उसको घटा देंगे तो 0 आएगा और वो 5 से डिवाइड होता है। इसी को बोलते हैं क्या, रिफ्लेक्सिव, x रिलेटेड टू x, है ना। कोई भी नंबर ले लो, फिर दूसरा नंबर उसको उठाना है जो कि 5 से डिवाइड हो रहा हो, उसको लेकर चलेंगे। तो बच्चों सबसे पहले आप क्या करेंगे, ये जो साइमेट्री है उसको प्रूव करने के लिए हम बोलेंगे x और y दो एलिमेंट थे किसके, इंटीजर के। हमने कहा कि x का रिलेशन है किससे, y से, और प्रश्न में दिया गया है इसका अर्थ क्या होता है, दिस इंप्लाइज दैट x माइनस y होता है, और जो कि क्या होता है, इज डिवाइडेड बाई 5। ठीक है, आगे बढ़ाएंगे। आप जानते हो कोई नंबर को अगर मैं ऐसा लिख दूंगा y माइनस एक्स, अगर ऐसा तो भी क्या होगा, वो 5 से डिवाइड होगा कि नहीं। अरे भैया 10 कोई नंबर था, 10 डिवाइड होता है किससे, 5 से, माइनस 10 भी डिवाइड होता है किससे, 5 से। नंबर अगर किसी का अगर जो दिया गया है वो नंबर अगर डिवाइडेड है किसी संख्या से, उसका नेगेटिव नंबर भी हमेशा उससे डिवाइड होता ही होता है। तो क्या लिखेंगे, ये होगा आपका इज डिवाइडेड बाई 5। फिर ये काम तो हो गया, फिर सिंपल सा आप लिख पाओगे। अब यहां से फिर माइनस को हटा दो, क्या बोलेंगे, y माइनस एक्स, इसका मतलब है क्या, इज डिवाइडेड बाई 5। ठीक है, इसका अर्थ क्या हुआ कि आपका y का रिलेशन किसके साथ है, x के साथ है ही। तो आपका काम हो गया। फिर आपने क्या दिखा दिया, x रिलेटेड है किससे, y से, अब y रिलेटेड हो गया किससे, x से। फॉर ऑल x y बिलोंग्स टू इंटीजर। समझ आया ना, ये आपका सिमेट्री होगा, सिंपल सी बात है। अब आता है ट्रांजिटिव के बारे में, तो आपको फटाफट लिखना है ना, मैं शब्द कम लिख रहा हूं, आपको ये क्लास वर्क दिया था, लेकिन आपने क्या किया होगा उसको फील कीजिएगा, समझिएगा। मैं बहुत कम शब्दों का प्रयोग कर रहा हूं। एक्स वाई और जेड क्या थे हमारे पास, ये इंटीजर थे। आपको मान के चलना है कि एक्स का रिलेशन है किससे, वाई से, एंड करना है, यहां पर क्या करना है, एंड। वाई का रिलेशन है किसके साथ, जेड के साथ, है ना। अब इसका मतलब यह है कि हम इन दोनों को आगे लेकर चलेंगे, और मैं बोलूंगा पहले के लिए लिखेंगे तो पहला बोलूंगा ये डिवाइड होता है किससे, मैं बोलूंगा कि x माइनस वाई एंड क्या लिखूंगा भाई, ये y माइनस जेड, ये दोनों आर डिवाइडेड बाई, यस, आप बोलेंगे आर डिवाइडेड बाई 5, है ना। बहुत मैं कचर पचर लिख के खत्म कर रहा हूं, लेकिन आपको समझाने के लिए आप जो है स्पष्ट लिखना उसको। तो x रिलेटेड था किससे, y से, और आपने दिखाया है यहां पर y रिलेटेड है किससे, z से। अब ये जो दो नंबर आए दोनों डिवाइडेड है किससे, दोनों डिवाइडेड है 5 से। तो दो संख्या अगर 5 से डिवाइड हो रहे हैं, जोड़ेंगे तो भी डिवाइड होगा, घटाएंगे तो भी डिवाइड होगा, कुछ भी करेंगे तो डिवाइड होगा, ये तो गारंटी है ना। लेकिन आप यहां पे लिख देंगे इसी बात को, x माइनस में y, और ये हो जाएगा y माइनस में क्या, z, ये दोनों मिलके भी क्या होगा, डिवाइड होगा। क्योंकि जो डिवाइड हो रहे हैं उनको अगर किसी नंबर के लिए डिवाइड होता है तो वो जोड़ने पर घटाने पर भी उस नंबर से डिवाइड होता ही है। तो आप इसको लिखे और आपको क्या मिलने वाला है भैया, जोड़ दिए तो आपको मिल गया x माइनस में y, ये सॉरी x माइनस में क्या हो जाएगा बच्चों, z, ये भी डिवाइड होगा किससे, 5 से। तो आपका रिलेशन मिल गया, फिर x रिलेटेड है किससे, जेड से। यही आपको लिखना था, और कम लिखना है, आपको पहले कॉन्सेप्ट को समझना था, और पुस्तकी भाषा का प्रयोग करें तो भी उत्तम है, अपने शब्दों का प्रयोग करें तो भी उत्तम है। बस शर्त क्या होना चाहिए कि आपको ये बातें समझ आती हैं या नहीं, है ना। अलग अलग टीचर पढ़ाने का तरीका अलग अपनाता है, बुक में लिखने का तरीका हल्का सा अलग हो सकता है, इसमें कोई गलत बात नहीं है। तो रिलेशन से अभी तक एक क्वेश्चन दो क्वेश्चन आता था बच्चों, तो एक आध क्वेश्चन आ सकता है, और वो क्वेश्चन इन्हीं में से ही लगभग होगा। ये सारे क्वेश्चन लगभग हम चुनाव करके जितना अभी तक पूछे गए थे सबको आपके सामने रख रहे हैं, है ना। फिर रिलेशन हमारा खत्म हो जाएगा, हम जाएंगे कहां पर, फंक्शन पर। फंक्शन से क्वेश्चन तो नहीं आते, लेकिन फंक्शन के टाइप पूरा उपयोग करना है हमको। आगे चलकर हर क्लास में फंक्शन 1 क्या है, ऑन क्या है, ये जो फंक्शन हमने हिंदी में आपको बताया होगा, कभी सुना होगा आप लोगों ने अपने टीचर के मुंह से तो जरूर सुना होगा, एकाएकी है, अच्छादक है, ऐसे शब्द जरूर सुना होगा, फलन को। तो वो क्यों होते हैं, क्या होता है, किस प्रकार से होता है, इस पर हम जो है बात करेंगे। तो देखिएगा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग को दिख रहा होगा, इस नेक्स्ट क्वेश्चन को भी अपन कर सकते हैं क्या, बुक तो सबके पास होता है लगभग, है ना। अब रही बात पूरा आपको समझने की, भैया ये कैसे बनेगा, और शब्दों को लेकर बिल्कुल भी चिंता नहीं करना है, आपको जो है समझना होता है मेन चीज, क्योंकि आपका अलजेब्रा में शब्दों को कम ज्यादा लिखा जा सकता है, फर्क नहीं पड़ता इससे। ठीक है, समझ तो आ गया आप लोग को। बच्चों ये क्वेश्चन देखिएगा,
इफ आई इज द सेट ऑफ नॉन जीरो इंटीजर, मतलब जीरो इंटीजर नहीं लेना है, याद रखना। जीरो को अलावा कुछ भी ले सकते हो, इंटीजर है लेकिन जीरो को मत करो, क्योंकि जीरो जो है कुछ जगहों पर काम नहीं आ रहा है इस ऑपरेशन के लिए, तो सोच लिया उसने, क्योंकि जीरो का पावर क्या करोगे, जीरो, जीरो का पावर जीरो, मजा नहीं आता, इसलिए उसको नहीं लेना है बोल रहे हैं, समझ रहे हो ना। जीरो को नहीं रखना है, नॉन जीरो एलिमेंट कुछ भी रख सकते हो। और वो बोल रहा है कि इसके अंदर एक रिलेशन आर डिफाइन किया गया है, और वो आर रिलेशन डिफाइन करने के बाद वो किस प्रकार से है, एक्स और वाई अगर रिलेटेड है, इसका मतलब एक्स का पावर वाई होगा और वाई का पावर एक्स होगा, है ना। तो ये जो रिलेशन हमने जो लिखा है, ये रिलेशन भी इक्विवेलेंस रिलेशन है, ये प्रूव करने के लिए बोला गया। सो दैट देन द रिलेशन इज, ये बोल दिया इक्विवेलेंस रिलेशन है, हमको दिखाना पड़ेगा, करें हम लोग। मैं थ्योरी बिल्कुल नहीं लिख रहा हूं, मैं बार बार मैं आप लोगों को चेतावनी दे रहा हूं, है ना। हिंदी वाले लिखेंगे तो आप मेरा कॉपी या फिर आप बुक से देख के शब्दों का प्रयोग करेंगे, लेकिन आपको यहां चिंता करने वाली बात नहीं है। और रिवीजन भी करोगे घर में बैठ के, तो शब्दों को लेकर रिवीजन नहीं करना है, मैथमेटिकल जो टर्म्स है उसी को बस याद करना है, एग्जाम में जाके आपको धड़ाधड़ लिखना है। शुरुआत क्या करते हैं, जब भी कोई क्वेश्चन बनाते हैं तो जितना दिया होता है सबको लिखते हैं, बता दीजिएगा। तो बच्चों जो मैं दिया है मेन चीज लिख देता हूं, एक्स और वाई का रिलेशन दिया गया है, वो क्या दिया गया है बच्चों, कुछ इस प्रकार से, इसका मतलब है बराबर का मतलब ही है, ऐसी भी लिख सकते हैं हम लोग, ठीक है। ये x की पावर क्या, y, और y की पावर क्या होगी, x होगी, ये हमें दिया गया है, ठीक है। फॉर ऑल x y बिलोंग्स टू क्या, इंटीजर। ये मेरा इक्वेशन नंबर क्या है, फर्स्ट। सबसे पहले क्या किया जाए, सबसे पहले रिफ्लेक्सिव, तो रिफ्लेक्सिव तो दिखा सकते हो, हर कोई जान जाएगा इसको, है ना, हर कोई रिफ्लेक्सिव दिखा सकता है, क्योंकि एक ही एलिमेंट को लेकर ही हम क्या करते हैं, रिफ्लेक्सिव को व्यक्त करते हैं। आप मानेंगे एक्स एलिमेंट है, इंटीजर नॉन जीरो एलिमेंट है, आप बोलेंगे भैया एक्स का रिलेशन किससे होगा, एक्स से होता है, बोलेंगे हाँ सर हो सकता है। क्या कोई संख्या ऐसा है दुनिया में, अगर मैं यहां पर उसका एक्स का पावर मैं एक्स ही रखूं, बराबर क्या हो जाएगा, एक्स की पावर फिर से एक्स ही होगा, क्योंकि वाई नहीं लिखनी है आपको, एक्स की जगह क्या है, एक ही एलिमेंट है, एक्स को ही लेना था दो बार में, तो क्या हो जाएगा, बराबर होता है, बोलेंगे हाँ सर, 2 की पावर 2 बराबर 2 की पावर 2, 4 की पावर 4 बराबर 4 की पावर 4, एकदम सिंपल सी बात है, हर कोई बोल देगा, तो रिफ्लेक्सिव की बात यहां पर कवर हो जाती है। फिर आता है बच्चों क्या, है ना, ये आपका साइमेट्री के बारे में बात होगा, तो साइमेट्री में आप देखेंगे, फिर से आप लिखेंगे एक्स एलिमेंट है और वाई एलिमेंट है, दो हमारे पास एलिमेंट है, ठीक है, इंटीजर एलिमेंट है ये दोनों। अब ये दो इंटीजर एलिमेंट है और हमको जो है बताना है कि ये आपस में क्या होगा, साइमेट्रिसिटी को अपने आप में होल्ड कर सकता है। तो क्या लेकर चलेंगे भैया, एक्स रिलेटेड है किससे, वाई से, और दिस इंप्लाइज दैट, इसका अर्थ क्या होता है, एक्स की पावर वाई होगी बराबर वाई की पावर क्या होगी, सही है, किसी को कोई आपत्ति नहीं, इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं, ये सही बात है, इसमें आप जो है गलत इसको नहीं बोल सकते, ठीक है बच्चों। अभी हमारे पास जो नंबर है उसको ध्यान से देखिएगा, ये मैं आगे पीछे कर दूंगा इन्हीं को, ये तो मजाक है ना, इसमें तो कोई प्रॉब्लम है ही नहीं, इसके बराबर ये है, इसके बराबर ये है, आगे पीछे कर दिए बस हो तो गया। ये कोई नंबर को आप रखिए, पावर रखे हो, मैं क्या बोल रहा हूं, ये खुद अपने आप में वो बता के रखा है, तो आप पहले वाई वाले को लिख दिए, फिर बाद में क्या लिख दिया आपने, एक्स वाले को लिख दिया, वही तो है घूम के, तो लिखने का तरीका बदल गया। फिर पहले बार में जो लिखा है उसको क्या लिखा जाएगा, एक्स, और रिलेटेड किससे है, बोलेंगे सर सॉरी वाई को पहले लिखा जाएगा, फिर क्या लिखा जाएगा, एक्स। तो साइमेट्री में भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि इसने खुद आपको आंसर देके चला है ना। ट्रांजिटिव में थोड़ा ताकत लग सकता है ना, तो इसलिए मैंने अक्सर आपको समझाया है कि जब बना रहे होते हो तो आप चिंता ना करें ज्यादा, और आप जो है अपना कॉन्सेप्ट को फॉलो करें जैसा आपको समझाया गया है। तो बच्चों ये दिख गया कि है, तो आप यहां पर बता देना, साइमेट्री की बात भी हो गई सर करके। अब आता है क्या, ट्रांजिटिव, लिख दूं मैं आगे, है ना, और बुक में भी यही लिखा रहेगा बच्चों, अलग कुछ भी नहीं लिखा रहता है। तो अलजेब्रा में क्या होता है, ये ऐसे शब्दों को देखकर बच्चे बोलते हैं कि बोरिंग है, बोरिंग नहीं है भैया, ये ज्यादा सरल है, ज्यादा कुछ नहीं करना पड़ता। ग्रुप भी वही है, ग्रुप में तो और कुछ नहीं करना है भैया, जितना हमारे पास प्रॉपर्टीज होगा, क्लोजर, एसोसिएटिव नहीं, एग्जिस्टेंस ऑफ आपका आइडेंटिटी, फिर इनवर्स, फिर क्या होगा आपका क्या लास्ट में कॉमेटेटिव प्रॉपर्टी। तो ये जो है लाइन से बोलना होता है ना, लाइन से होगा, काम का है। अब मेरे को ट्रांजिटिव दिखाना है, उसी को लिखने होते हैं, हम ग्रुप पे भी वही काम करते हैं। अब देखिएगा साइमेट्री के बाद हो जाएगा ट्रांजिटिव के बारे में बात कर रहे हैं। हमारे पास तीन एलिमेंट है, एक्स है, वाई है और जेड है, तीनों एलिमेंट
इंटीजर एलिमेंट्स है और नॉन जीरो इंटीजर है। ठीक है, अब हमने क्या कर लिया, मान लो करके शुरुआत करना है आपको। मान लिया x का रिलेशन है किससे, y से। एंड करके आप दोनों को अलग अलग लिख सकते हो, है ना। एंड आप लिख देंगे, इसका मतलब भी लिख सकते हो, अलग अलग समीकरण भी बना सकते हो, आपका मर्जी है। ये इसका मतलब होता है x की पावर y बराबर में y की पावर x। मेरे लिए काम का, इसलिए मैं थोड़ा अलग कर रहा हूं इसको, पहले क्वेश्चन में ऐसा नहीं किए थे। ठीक है, अच्छा एंड दिया गया है, एंड और क्या करेंगे बच्चों, y रिलेटेड है किससे, z से। तो इसका अर्थ होता है कि y की पावर z होगी और z की पावर क्या होगी, y होगी। इक्वेशन नंबर क्या है, ये 2 है, ये मेरा काम का इक्वेशन है। समझ आया ना। तो इससे हमारा काम थोड़ा और आसान हो जाएगा। दोनों को अपन क्या कर सकते हैं, अभी दिखाएंगे क्या लिखा जा सकता है करके। आप लिख देना बेटा समीकरण नंबर 1 व 2 से, समीकरण नंबर 1 व 2 से, है ना, या फिर बिंदु 1 व 2 से। इनको मैं साथ में कंपोजिट कर रहा हूं, एक साथ रखना चाहता हूं। x रिलेटेड है किससे, y से, और y रिलेटेड है किससे, z से। दिस एम्प्लाइज दैट, इन्हीं बात को आप जो है दोबारा लिख रहे हो, है ना। x का पावर क्या हो जाएगा, y, और y की पावर क्या, x, एंड हमने लिखा है y की पावर क्या, z, और इधर क्या है, z की पावर y। इस बात को हमने लिखा, किसी को कोई आपत्ति, किसी को कोई प्रॉब्लम। अब मेरा मर्जी इनके बीच में मैं ऑपरेशन करूं, या तो मैं जोड़ दूं, या तो घटा दूं, या तो फिर गुणा करूं, या फिर भाग करूं, कुछ भी करूं मैं। ठीक है ना, क्योंकि दो चीजों का, दो रिलेशन का, दो नंबरों का, दो प्रकार की कोई भी चीजें आपके पास मौजूद हो, उनको आप कोई भी मैथमेटिकल ऑपरेशन के द्वारा उनको रिड्यूस या फिर उन पर काम कर सकते हो। ठीक है, अब देखिए अगर मैं इनको आपस में ये करूं, कुछ मल्टीप्लाई करूं, तो ऐसे भी कर सकते हैं, है ना। या फिर बिना मल्टीप्लाई करे किसी एक रिलेशन से भी काम कर सकता हूं, देखना ध्यान से। जैसे कि ये x की पावर क्या था, y, है ना, x की पावर क्या है, y, और मैं x से लेकर काम चला रहा हूं, है ना, और इस पूरे की पावर मैं z कर रहा हूं। ठीक है, इस पूरे पावर क्या कर रहा हूं मैं, z कर रहा हूं, और y की पावर में x था, इसको भी क्या करना पड़ेगा, पावर सेम सेम करूंगा तभी तो बात सही है वो ना। मैंने दोनों साइड में z, किसी एक को भी दे सकते हो, काम बन जाएगा हमारा। ठीक है, इससे मेरा काम शायद बन जाए, तो मैं इसको आगे बढ़ाऊंगा। अच्छा, तो बच्चों x की पावर जो आपका क्या था, यहां पर x की पावर y, और y की पावर क्या लिखा हम लोगों ने, z लिखा। आप जानते हो जब किसी भी मेंबर के पावर के ऊपर पावर होता है, पावर आपस मल्टीप्लाई हो जाते हैं, है ना। तो मैं क्या लिख दूंगा, x की पावर हो जाएगा y इंटू z, या फिर z इंटू y, और इधर आप इसको वैसे ही रखना चाहे तो भी चलेगा, y की पावर क्या हो जाएगा, x और z हो जाएगा। ठीक है, दिस इक्वल टू, मैं x की पावर z लिखता हूं और बाहर में क्या लिखता हूं, y को लिखता हूं। क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं, हाँ, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, आगे यहां पर बढ़ते हैं, और मेरे को z चाहिए ना, हाँ ठीक है बच्चों। ओके, मैं यहां पर y और इसके ऊपर लिखता हूं z। ठीक है, yz, और इसकी पूरी पावर में क्या लिख दूं मैं, x लिख दूं। हाँ चलेगा, ठीक है, लग सकता हूं कि नहीं, मैं, मेरा मर्जी। ठीक है, अब मैं ये जो लिखा था फ्रॉम 1 to, इसीलिए बताया था, इसकी कोई आवश्यकता नहीं है, आगे लेकर चल रहे हैं एंड करके। अच्छा ठीक ही लिखा था यार, y की पावर क्या लिखा था मैंने, z, और इक्वल टू क्या लिखा था मैंने, z की पावर y लेकर चल रहे हैं, इसी को लेकर नाव करके यहां पर शुरुआत करना, नाव हम इन्हीं का उपयोग कर रहे हैं। अच्छा, ये x की पावर z को रहने दो, y को रहने दो। ठीक, yz को क्या लिख सकते हो भैया, इक्वेशन नंबर 2 क्या बोलता है, z की पावर y बोल सकते हो, लिखा है ना वैसे ही, हाँ कि ना, और इसके पावर क्या है ऊपर में। ठीक है, मैंने कुछ नहीं किया है, yz को क्या लिखा बेटा, z की पावर y लिखा है ना, ये y की पावर z को z की पावर y लिख दिया। फिर आगे बढ़ाऊंगा, ये हमारा क्या कैमरा में आ रहा है, आ रहा है ना, ये लाइन आ रहा है, ठीक है। अच्छा बच्चों, यहां पर आप देखेंगे तो इसको मैं लिख सकता हूं z, इसकी पूरी की पावर में क्या, यहां पर अंदर में x और यहां पर y लिख सकते हैं, आगे पीछे कर दिया, पावर तो ऐसा होता है। फिर इनको आगे लेकर चलेंगे, मैं ये जो अपना आंसर बता रहा था वो आंसर शायद ये जो है हमारा कैमरा में आ जाएगा वो लाइन, तो उसको भी मैं क्या कर दूं, रख देता हूं, दिख गया, समझ आ गया, मान के चलेंगे, है ना बेटा। ये पूरा आपको देखने को मिला कि y और y काट दूंगा, x की पावर में क्या है, z है, और यहां पर z की पावर क्या है, x है। ठीक है, क्या हुआ, x।
तो ये जो रिलेशन है, ये रिलेशन किसके बारे में बात कर रहा है भाई? इस रिलेशन का मतलब होता है एक्स रिलेटेड है किससे? जेड से। तो ये बात आपको पूरा समझ आ गया होगा। इसी बात को यहां पर लिख रहे होते आप, लिखते क्या? एक्स रिलेटेड है किससे? वाई से, ठीक है, और y रिलेटेड है किससे? z से, और ये सारे मिलके हमें ये बताए कि x रिलेटेड है किससे? z से। तो क्या आ गया फिर? समझा पाया मैं? ऐसे ही आपको प्रश्न बनाने हैं और एक्स्ट्रा क्वेश्चन आप लोग को बना के आना है घर से एक दो, और मेरे को पूछना जरूर। जब तक नहीं पूछोगे तब तक मजा नहीं आएगा, तो क्वेश्चन ज्यादा से ज्यादा पूछते रहे।